एक भाई का मैसेज है, ये भाई है ये बहन है मुझे नहीं मालूम, लिखा है जी कि हर्निया के लिए कोई अच्छा सा नुस्खा बता दें। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि हर्निया पेट में है या हर्निया टेस्टिस में है। आप ये नुस्खा जो मैं बताने लगा हूं आपको, इसको बहुत ही गौर से सुन लीजिएगा। बहुत आसान चीजें हैं, सिर्फ 2 चीजें हैं। किसी का जितना भी पेट का बड़ा हुआ मसला हो, हर्निया हुई हो, क्योंकि बाज़ का जो पेट होता है, पेट के अंदर झिल्लियां होती हैं जो हमारी, वो झिल्लियां जो होती हैं पहले यूं करके टाइट होती हैं, लेकिन वो लूज हो जाती हैं। जब लूज होती हैं वो, तो जो उनमें से जो सुराख बनता है वहां पर से आपकी अंतड़ियां बाहर निकल आती हैं और दर्द होती है। डॉक्टर जो है उसको ऑपरेशन करते हैं बिल्कुल इस तरह से, जब आपके पेट के अंदर गैस बहुत रहने लग जाए, पेट हर वक्त आपका फूला रहे यूं करके, तो क्या होता है, वही झिल्ली जो टाइट होती है वो यूं करके लूज होती जाती है। लूज होती जाती है तो जिसको आम उर्फी में कहते हैं कि छिज गई। जैसे कपड़ा आप खींचते हैं तो वो नरम हो जाता है, ऐसे ही होता है। जब ये ऐसे लूज होता है तो फिर उसके बाद यहां से ऐसे करके निकल आता है, क्योंकि वो लूज हो चुकी होती है। तो वहां से जब पेट का प्रेशर पड़ता है तो यूं करके वो वहां से बाहर निकल आता है। कुछ लोगों के इस तरह से करके निकली हुई आप देखेंगे। दर्द होती है, तकलीफ होती है। और दूसरा ये बाज़ का बच्चों को भी आपने देखा होगा, छोटे बच्चे, उनके टेस्टिस जो होते हैं, जिसको नालिया कहते हैं, कपूरे कहते हैं, कोई भी अपनी जुबान में कुछ कहता है, वो बाज़ औकात किसी राइट साइड का खुला होता है या लेफ्ट साइड का खुला होता है, और वो टेस्टिस खराब होते हैं और उसका डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करते हैं। बड़े लोगों को भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि उनके टेस्टिस बहुत सूज जाते हैं, हर्निया होती हैं। डेली ही मैसेज आते हैं जो अपनी रिपोर्ट शेयर करते हैं कि उसके अंदर अमूमी तौर पर जो वो टेस्टिस सूजे होते हैं, हर्निया होते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान सी चीजें आपको मैं बताने लगा हूं। नंबर 1, अजवाइन देसी। अजवाइन देसी आम घरों में इस्तेमाल होती है, अजवाइन देसी लेनी है। और दूसरी बात यह है, दूसरी दवाई मैं बाद में बताता हूं, पहले एक बात और सुन लें कि अगर आप हर्निया के मरीज हैं, आपको टेस्टिकल हर्निया है या आपको पेट में हर्निया है, और पेट में हर्निया की पेशेंट बहुत सारी हैं औरतें जिनके ऑपरेशन एक नहीं 2-2 बार हो चुके हैं, मैकिन्टॉश पड़ चुकी हुई है, यानी कि जो ऊपर जो झिल्ली होती है उसके ऊपर कपड़ा लगा के बकायदा जिस तरह से सिलाई करते हैं आप, इस तरह से डॉक्टर भी करते हैं, उसको मैकिन्टॉश कहते हैं कि मैकिन्टॉश पड़ चुकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका पेट फूला रहता है। वजह क्या होती है? ऐसी औरतें एक तो बैठी रहती हैं, काम नहीं करती, सिर्फ एक बहाना होता है, मेरा टेढ़ा ना तो वो उसका बड़ा हुआ है तो वो हिलती नहीं है। फोन करेंगे ना, डॉक्टर साहब मैं क्या हिलूं, मुझे तो हर्निया है। भाई हर्निया है तो चलो बेल्ट बांध लो और वॉक करो, गैस खारिज होगी, पेट का प्रेशर कम होगा। चावल वो नहीं छोड़ती, मैदे की जितने मैदे की चीजें, नान शार वो नहीं छोड़ती। एक हर्निया बनी हुई है, दूसरा बैठी रहेंगे। वॉक लाजमी करें, जितनी भी मैदे की चीजें हैं वो नहीं खाएं, बादी वाली जिसको आप कहते हैं वो नहीं खाएं। आप ये दवाई जो मैं कह रहा हूं बहुत आसान। दूसरी चीज सुन ले, मगा, अजवाइन देसी और मगा दोनों ले ले बराबर मिकदार में, इसका पीस के रख ले। 1000 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम खाना है, खाना खाने के बाद। अगर आप इसको मजीद भी बेहतर करना चाहते हैं तो जवारिश जालीनूस ले लें, बाजार से मिल जाएगी आपको। जवारिश कमूनी ले लें और साथ ये कि कैप्सूल खाएं, आपका बहुत जल्दी आपका हर्निया ठीक होगा, बेशक वो टेस्टिस का हो या दूसरा हर्निया हो, ठीक है। लेकिन वॉक जरूर करें इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, इसके साथ हर्निया जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन शर्त एक होती है, एक तो दवाई को थोड़ा सा लगातार इस्तेमाल करें, दूसरा ठंडा पानी नहीं पिए। खाना खाने के बाद अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो पेट फैलेगा, और जब पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो हर्निया बननी ही बननी है। तो ये अब मुझे नहीं पता ब्रदर, आपने टेस्टिकल हर्निया के लिए पूछा था या आपने एब्डोमिनल हर्निया के लिए पूछा था, लेकिन यही नुस्खा हम दोनों जगहों पर इस्तेमाल करवाते हैं। अगर इसको आप ज्यादा मिकदार में लालच करेंगे ना, आधी चम्मच खाएंगे तो जिस्म पर ना सुइयां सी चुभने लग जाती हैं, इसलिए आपने आधी चम्मच नहीं खानी। एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम, इसको 1.5-2 माह तक इस्तेमाल करें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं तो इसके साथ जवारिश जालीनूस
आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम इस्तेमाल करें। और ज्वारिश कमूनी वो भी आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम इस्तेमाल करें। और खट्टे फल और खट्टी चीजें ज्यादा खाएं। मैं कोई बड़ी बात तो नहीं करता, जिनको डॉक्टर्स ने डेट दी हुई है ना कि आपके पेट का ऑपरेशन होना है, वो अपनी डेट को सिर्फ 1.5 महीना लेट करवा लें। इंशाल्लाह ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।